हे एवरीवन, दिस इज मी प्रांशिका तिवारी। वेलकम टू जेएस ग्लोबल। जैसा कि हमने क्लास 10th की जो बुक थी एनसीईआरटी की इंग्लिश, उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था। चैप्टर का नेम था द लेटर टू गॉड और इसके ऑथर थे जीएल फ्यूंटस। तो हम पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे चैप्टर का, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे एनसीईआरटी के। तो चैप्टर में क्या था, एक पुअर फार्मर था जिसका नेम था लेंचो, एंड वो क्या करता है, वो सुबह से कुछ नहीं करता है और वहीं पर बैठा हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है और अपनी फैमिली से कहता है कि अब बारिश होगी। और उसकी फैमिली इसी आशा में होती क्योंकि वहां पर उस भूमि को क्या चाहिए थी, बारिश की नीड थी। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है और जब बारिश होती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं और उसके बारिश के साथ ही क्या होने लगता है, वहां पर ओलावृष्टि होने लगती है जिससे कि उसकी फसल नष्ट हो जाती है। और उसी से वो क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड, क्योंकि उसके पास वहां पर उस वैली में कोई भी उसके साथ नहीं रहता था, तो वो क्या कहता है, अब एक ही होप उसके पास रह जाती है, वो गॉड की। तो क्या करता है, लेटर लिखता है और उसमें वो गॉड से 100 पैसोस की डिमांड करता है और फिर उस लेटर को क्या कर देता है, मेल कर देता है। फिर इसके बाद वो जो लेटर होता है वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है और पोस्ट मास्टर उसकी इस फेथ को देखकर वो कहते हैं कि मैं इस राइटर का फेथ नहीं डगमगाने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि उसको ऐसा लगे कि गॉड ने उसकी जो उसने मांगा है गॉड ने उसको नहीं दिया, या फिर जिसके लिए उसने लेटर लिखा है गॉड को, गॉड ने उसको नहीं दिया। तो फिर पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, एम्प्लॉइज पोस्ट, वहां के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे और पोस्ट मास्टर अपने फ्रेंड से चैरिटी के रूप में पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो 100 पैसोज इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, वो केवल 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाते हैं और उसको क्या करते हैं, लेंचो को सेंड कर देते हैं। लेकिन लेंचो को गॉड पर इतना बिलीव था तो वो क्या कहता है, वो ऐसा सोचता है, फिर वो मतलब उसको लेटर पाकर कोई भी एक्साइटेड नहीं होता है कि लेटर गॉड की तरफ से, क्योंकि उसको इतना बिलीफ था। फिर वो क्या करता है, फिर वो एक और लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि गॉड, यदि आप मेरी अब दोबारा मेरी मदद करना चाहे और जो मेरे बचे हुए पैसे हैं, आपने 70 पैसों ही मैंने पाए हैं और जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, ए बंच ऑफ क्रूक। तो इसीलिए वो कहता है कि आप मुझे इसके माध्यम से मनी सेंड मत कीजिएगा और आप मुझे किसी और माध्यम से मनी सेंड कर दीजिएगा। तो ये हमारी पूरी स्टोरी का ओवरव्यू हमने देख लिया। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी आशा थी, लेंचो को किसकी आशा थी। तो हमने शुरू में देखा था कि लेंचो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा था, किसके लिए, एज बिकॉज देयर इन नीड ऑफ शावर और रेनफॉल। हाँ, तो अब हम अपने आंसर में देखेंगे अब कैसे लिखेंगे। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो को आशा थी, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश की, एक अच्छी वर्षा की, फॉर अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी खेती के लिए, ताकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उससे खेती भी अच्छी होगी। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वो एक नए सिक्कों की तरह, वो क्या है, नए सिक्कों की तरह, ऐसा लेंचो ने क्यों कहा था। तो हमने स्टोरी में देखा था, जब बारिश होती है तो लेंचो क्या कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें होती हैं उनको क्या करने लगता है, कंपेयर करने लगता है क्वाइन से। छोटी बूंदों को वो क्या बोलता है, ये 5 सेंट क्वाइन है, और जो बड़ी बूंदें होती हैं उनको वह 10 सेंट क्वाइन पीस बताता है। और वो इसलिए क्यों बताता है, क्योंकि जब बारिश होगी तो क्या होगा, खेत फसल भी उसकी अच्छी होगी और उस फसल को जब वो मार्केट में ले जाएगा तो उससे क्या होगा, उसको वेल्थ मिलेगी। इसीलिए वो उसको क्या करता है, कंपेयर करता है रेन ड्रॉप को। ठीक है, अब हम अपना आंसर देखेंगे। ये लेंचो सैड
द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने कहा कि जो रेन ड्रॉप है वो क्या है, नए सिक्कों की तरह है। देखो आपको इस क्वेश्चन में से ही ये लिख देना है पूरा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा पास्ट में है, डिड है ना। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ जो वर्ब है से, उसकी सैड कर देंगे, से की सेकंड फॉर्म लिख देंगे सैड, और हमारा सारा यही क्वेश्चन की जो लाइन है वो रहेगी। लेंचो सैड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब आगे देखेंगे, बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट गुड रेन वुड प्रोडक्ट गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि वह जानता था कि अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी, और किस परिणाम में आएगी, और वो मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, समृद्धि या वेल्थ, ठीक है। आप वेल्थ भी लिख सकते हो यहाँ पर, वेल्थ तो किसके रूप में आएगी, धन के रूप में, ठीक है। तो हमारे ये दो क्वेश्चन देख लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने यह ढूंढने की कोशिश की थी कि किसने उसको मनी सेंड की है। वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं, उसने ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं किया, इसमें क्वेश्चन में पूछा है। नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस। लेंचो ने यह नहीं, इसके बारे में पता नहीं लगाया, बिकॉज क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर अटूट विश्वास था, ठीक है। एंड ही नेवर फेल्ट दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, और उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि गॉड के अलावा कोई और भी उसे मनी क्या कर सकता है, हु वुड सेंड हिम द मनी, कोई और उसे मनी सेंड कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने ढूंढा था कि किसने उसको मनी सेंड की है। वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं। नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस। लेंचो ने यह नहीं ढूंढा, मतलब लेंचो ने नहीं खोजा कि किसने उसको फाइंड आउट, ढूंढना, कि दिस, उसने इसके बारे में नहीं सोचा या उसने इसके बारे में नहीं खोजा। बिकॉज क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे गॉड पर अटूट विश्वास था। ही नेवर फेल्ट दैट, उसने कभी भी नहीं सोचा, इट कुड बी समवन एल्स, कि कोई और अदर देन गॉड, गॉड के अलावा कोई और, हु वुड सेंड हिम द मनी, गॉड के अलावा कोई और भी उसे मनी सेंड कर सकता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। हाँ, रेन कैसे बदल गई, जो बारिश थी वह कैसे बदल गई। हमने स्टोरी में देखा था क्या होता है, जो बारिश हो रही होती है, पहले बारिश होती है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है, हेल स्टॉर्म्स गिरने लगते हैं, ओलावृष्टि होने लगती है। अब व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और उससे अब इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, बारिश कैसे बदल गई और लेंचो के खेत पर क्या हुआ। तो लेंचो के खेत पे क्या होता है, लेंचो का जो फील्ड होता है वो सारा सॉल्ट, एज अ सॉल्ट कवर हो जाता है, उसका फील्ड कैसे लगने लगता है, जैसे नमक से ढक गया हो। और रेन, और जो रेन होती है वो क्या होती है, हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, रेन क्या हो गई, बदल गई हेल स्टोन में। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट रूइंड, और जो लेंचो की जो फसल थी, सारी फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। रूइंड मतलब क्या होता है, नष्ट होना, और लेंचो की जो फसल थी वह सारी नष्ट हो गई। बिकॉज द वेदर कंडीशंस, किस वजह से, मौसम के कारण,
वेदर कंडीशन, वेदर मीन्स मौसम, ठीक है। तो हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई, वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड पर क्या हुआ, खेत पर। तो क्या हुआ, रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स, रेन जो बारिश थी वह क्या हो गई, ओलावृष्टि में बदल गई। ऑल दी क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड, और लेंचो के जो खेत में जो फसल थी वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई, रुइंड यानी नष्ट होना, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, वेदर मौसम की स्थिति के कारण, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग थी उस समय पर, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश क्या हो गई, रुक गई, तब उस समय पर लेंचो की क्या स्थिति थी, क्या वह सोच रहा था। तो क्या हुआ था, हमने स्टोरी में देखा था, जब लेंचो की क्या हो जाती है, जब बारिश रुक जाती है, ओलावृष्टि रुक जाती है, तो क्या होता है, लेंचो की जो सोल होती है वह क्या होती है, दुखी से भर जाती है, बहुत ही सैड हो जाती है, ठीक है, ऐसा हमने स्टोरी में देखा था। तो क्या लिखेंगे, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ व्हेन द हेल स्टॉप्ड एज हिज एंटायर क्रॉप वॉज रूइंड। तो क्या होता है, लेंचो की क्या फीलिंग थी, वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन दी हेल स्टॉप्स। तो क्या हुआ था, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ, लेंचो क्या हो गया था, दुख से भर गया था, ग्रीफ यानी होता है दुख, लेंचो वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ, लेंचो दुख से भर गया था, व्हेन दी हेल स्टॉप्ड, जब क्या हुआ था, बारिश ओलावृष्टि रुक गई थी, एज हिज इंटायर क्रॉप, उसकी जो सारी फसल थी, वॉज रूइंड, रूइंड मीन्स नष्ट, और उसकी जो सारी फसल थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ठीक है। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? हाँ, What did Lancho have faith in? लेंचो को किस तरह का क्या था, फेथ था, ठीक है, लेंचो को किस तरह का फेथ था, और लेंचो को किस पर फेथ था, What did he do? और उसने क्या किया, लेंचो को किस पर फेथ था और उसने क्या किया, ठीक है। तो हम देखेंगे, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को गॉड पर अटूट विश्वास था, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा, डिमांडिंग हिम 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, सो यानी होता है बोना, ठीक है, ही रॉट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, to God demanding him 100 pesos to sow his field. क्या था, Who or what did Lencho have faith in? लेंचो को किस पर विश्वास था, What did he do? और उसने क्या किया। तो लेंचो had firm faith in God, लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, फर्म यानी अटूट, लेंचो had firm faith in God, लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था, he wrote a letter to God, और उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा, पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा, डिमांडिंग हिम 100 पैसोस, 100 पैसोस की डिमांड की, और उसमें क्या किया उसने, डिमांडिंग हिम 100 पैसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, सो यानी बोना, अपनी खेती को फिर से करने के लिए, फिर से उसे बोने के लिए उसने क्या कहा, उसने गॉड को लेटर लिखा और उसमें उसने 100 पैसोस की डिमांड की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, Who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा, Who read the letter? तो किसने पढ़ा था, हमने स्टोरी में देखा था, स्टोरी में क्या होता है, जब लेटर होता है वो लेटर पहले पोस्टमैन लेता है, फिर वो क्या करता है, अब पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है। तो किसने पढ़ा,
पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हु है ना, हु को रिप्लेस करके, हु को हटाकर हम सीधा क्या लिख देंगे, पोस्ट मास्टर। और आपको सेम का सेम क्वेश्चन में से ही लिख देना है। अकेली हु की जगह पे क्या लिखना है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ, क्या लेंचो खुश हुआ लेटर पाकर, उसमें लेटर में मनी को पाकर क्या लेंचो खुश हुआ था? तो क्या हुआ था, हमने स्टोरी में देखा था, जब लेंचो को लेटर मिलता है तो लेंचो क्या होता है, लेंचो खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको गॉड पर बिलीव था, गॉड पर उसको अटूट विश्वास था कि गॉड उसकी जो उसने रिक्वेस्ट की है उसको डिनाई नहीं करेंगे। तो लेंचो क्या था, सरप्राइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, नो नहीं, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी। लेंचो सरप्राइज्ड नहीं हुआ लेटर में मनी पाकर, फ्रॉम गॉड, गॉड से, एज ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, जैसा कि उसको विश्वास था, जैसा कि उसको विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन है, लेंचो सरप्राइज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, ये वॉज हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपको क्वेश्चन में से ही यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, लेंचो, पहले तो नो लिखना है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो सरप्राइज नहीं हुआ। फिर लेंचो वॉज नॉट, यहाँ पे वॉज नॉट आएगा, सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर, टू फाइंड अ लेटर फॉर, रहने दो, नो, क्या हुआ, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो लेंचो को सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसको गॉड पर बिलीव था। तो नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था टू फाइंड अ लेटर, लेटर को पाकर, विथ मनी, मनी के साथ, फ्रॉम गॉड, गॉड से जो उसको लेटर आया था जिसमें मनी थी, उसको वो देखकर खुश नहीं हुआ। एज एज ही बिलीव्ड, जैसा कि उसे विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, जैसा कि उसे विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा क्यों आया, किस वजह से लेंचो को गुस्सा आया, किस वजह से लेंचो को गुस्सा आया। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब लेंचो उस लेटर को पाता है, फिर उस लेटर में जब वो देखता है कि उसने जितनी डिमांड की थी 100 पैसोस की, लेकिन उसको 70 पैसोस ही उसके पास आते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, दोबारा लेटर लिखता है, और उसमें जो उसके बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट मनी, वो क्या करता है, उनको सेंड करने के लिए गॉड से कहता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, when he found that the money in the तो what made लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया, या फिर लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था। तो लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, when he found that, जब उसने देखा,
the money in the envelope was less than what he had asked for. यहाँ पर found का मतलब देखने से है या पाने से। जब उसने लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, when जब he found that जब उसने देखा कि जो मनी है, the money in the envelope, envelope लिफाफा, लिफाफे में जो मनी है was less than what he asked for, वो क्या है, वो कम है जितनी की उसने मांगी थी। What he had asked for, जितनी की उसने मनी जो गॉड से मांगी थी वह क्या है। लेकिन जब वो लिफाफा देखता है, लिफाफा खोलता है तो उसमें वो क्या पाता है कि वो क्या है, लेस है, कम है, जितनी मनी की उसने डिमांड की थी वह उससे क्या होती है, कम होती है, और इसी बात से वह क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेंचो वॉज एंग्री when he found that the money in the envelope was less than what he asked for, जितनी की उसने मांगी थी। ठीक है, हमारा 10th क्वेश्चन, What did the postmaster do after reading a letter? पोस्टमास्टर ने क्या किया था, पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया था। What did the postmaster do? तो हमने स्टोरी में क्या देखा था कि जब पोस्टमास्टर लेटर को पढ़ता है, लेटर देखता है कि ये लेटर किसके लिए आया, गॉड के लिए, तो क्या करने लगता है, हंसने लगता है, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता, और फिर ही वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि जो जिसने ये लेटर लिखा है वह उसकी हेल्प करेगा, और उसको और क्या करेगा, जो भी वो डिसाइड करता है कि जो भी वो राइटर गॉड से चाहता है, या फिर जिसके लिए भी उसने गॉड को ये लेटर लिखा है, वो नहीं चाहता था कि उसका जो फेथ है वह क्या हो, डगमगाए, वो उसके फेथ में कोई भी किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता था, उसके विश्वास में राइटर के। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वह इस लेटर का रिप्लाई जरूर देगा, ऐसा पोस्टमास्टर डिसाइड करता है। ये हमने अपनी स्टोरी में देखा था। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग, तो क्या किया, द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले वो क्या हुआ, पहले वो हंसने लगा, एंड सून ही बिकेम सीरियस, बट सून ही बिकेम सीरियस, और वह क्या हो गया, लेकिन जल्दी ही, सून यानी जल्दी, सून ही बिकेम सीरियस, वह जल्दी क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और लेंचो के विश्वास से वह क्या हुआ, प्रभावित हुआ, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी गॉड को लेटर नहीं लिखता है। ठीक है, लेकिन लेंचो ने लिखा तो उस राइटर के फेथ से क्या होता है, इम्प्रेस्ड होता है। ठीक है, तो द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड, सबसे पहले पोस्टमास्टर हंसा, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जल्द ही वह क्या हो गया, सीरियस हो गया, एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और क्या हो गया, लेंचो के विश्वास, लेंचो का गॉड पे बिलीव देखकर वो क्या हुआ, उससे इम्प्रेस हुआ, इम्प्रेस यानी प्रभावित। हाँ, he did not want to shake, वह नहीं चाहता था, and was impressed by Lencho's faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, और वह लेंचो के फेथ को क्या नहीं चाहता था, किसी प्रकार का संशय उत्पन्न करना नहीं चाहता। यहाँ पर शेक का मतलब क्या होता है, शेक का मतलब होता है हिलाना या फिर किसी भी चीज को शेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन शेक का मतलब है संशय, वह लेंचो के फेथ में किसी प्रकार का संशय नहीं चाहता था कि उसको किसी भी प्रकार का गॉड पर डाउट हो। इसीलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, इसीलिए जो पोस्टमास्टर है वह क्या करता है, डिसाइडेड निश्चित करता है
ठीक है, निर्णय करता है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, वो क्या करता है, मनी कलेक्ट करना, डिसाइड मनी कलेक्ट करता है, एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और क्या करता है, लेंचो को वो मनी भेज देता है एज अ गॉड, गॉड के पक्ष में, कि ये मनी किसके द्वारा सेंड की जा रही है, गॉड, गॉड के द्वारा। तो बिहाफ यानी होता है के पक्ष में, ठीक है। तो हम फिर से देखते हैं एक बार और, ये हमारा लॉन्ग आंसर है। तो क्या था क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ठीक है। तो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस, पहले वो हंसा और फिर जल्दी वो क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और वह लेंचो के विश्वास से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। he didn't want to shake लेंचोस फेथ, और वह लेंचो के विश्वास को डगमगाना या वे लेंचो के विश्वास में किसी प्रकार का संचय नहीं चाहता था। इसीलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, इसीलिए उसने मनी इकट्ठा करने का निर्णय लिया, एंड सेंड टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और उसने क्या किया, लेंचो को वो मनी सेंड कर दी, किस रूप में, गॉड के पक्ष में, कि ये मनी कहां से आई है तुम्हारे पास, गॉड ने तुम्हें सेंड की है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंचो को फेथ, पूरी तरह से विश्वास था, लेंचो को किस पर पूरी तरह से विश्वास था। Which sentence in the story tell you us this? Tell you this? अब उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोरी में ऐसे वो सेंटेंस बताओ जिनसे जो कह रहे हो कि लेंचो को गॉड पर विश्वास था, लेंचो को गॉड पर पूरी तरह से विश्वास है, ठीक है। Who does लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, लेंचो को किस पर पूरी तरह से विश्वास था, और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और स्टोरी में ऐसे कौन से वाक्य हैं जो हमें बताते हैं कि लेंचो को गॉड पर पूरी तरह से विश्वास था। अपने आंसर में लिखेंगे लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पहले तो ये क्यों क्या है, यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहले तो उन्होंने क्या पूछा कि लेंचो को पूरी तरह से किस पर विश्वास था, फिर उन्होंने पूछा कि स्टोरी में ऐसे वो कौन से वाक्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि लेंचो को गॉड पर क्या था, लेंचो को विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और वो सेंटेंस बताओ कि ऐसे वाक्य बताओ जो तुम्हें बताते हो कि लेंचो को इस पर पूरा विश्वास था। तो फर्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को क्या था, गॉड पर पूरी तरह से विश्वास था। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। The following sentences in the story tell us, अब हम बताएंगे जो नीचे दिए गए हैं जो सेंटेंस, जो वाक्य, वो हमें बताएंगे कि वो क्या है, हमने स्टोरी से लिए हैं जो हमें बताते हैं कि लेंचो को गॉड पर विश्वास था पूरी तरह से। Although the night, हालांकि सारी रात, लेंचो thought only of his one hope, लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। दी हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या थी, भगवान से मदद, भगवान से मदद की आशा, उसके बारे में ही यह सोचता रहा सारी रात। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि लेंचो को गॉड पर फेथ था, तभी तो वो सोच रहा था सारी रात, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस, गॉड, ये पॉइंट में लिखेंगे, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, गॉड हैव रॉट
इफ, अब वह क्या करता है, और फिर हमने स्टोरी में आगे देखा था वह क्या करता है, जब वह लेटर लिख रहा होता है तो वह गॉड से उसमें लिखता है, गॉड, वो ही रॉट, उसने लिखा, गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे, ठीक है, गो हंग्री दिस ईयर। तो एक ये सेंटेंस हमें बताता है कि लेंचो को गॉड पर कितना बिलीफ था। फिर दूसरा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब लेंचो क्या कहता है, गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। अब यहां पर है, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जब वह लिफाफा रखता है तो उस पर क्या लिखता है, टू गॉड, कि यह लिफाफा किसके लिए है, गॉड के लिए। तो इन लाइनों से हमें पता चलता है कि लेंचो को कंप्लीटली फेथ था गॉड में, ठीक है। तो एक बार और देख लें, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, लेंचो को किस पर पूरी तरह विश्वास था, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को गॉड पर पूरी तरह से विश्वास था, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और वो वाक्य बताओ जो स्टोरी में तुमसे यह कहते हैं कि लेंचो को विश्वास है किस पर। तो द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस दिस, निम्नलिखित जो सेंटेंस हमने दिए हैं वो क्या बताते हैं हमें, कि लेंचो को गॉड पर पूरी तरह से विश्वास था। ऑल थ्रू द नाइट, हालांकि सारी रात, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप द लेटर टू गॉड, वो हालांकि सारी रात वह एक ही आशा के बारे में सोचता रहा जो थी गॉड से हेल्प, ठीक है। गॉड ही रॉट, वह लिखता है, जब वह लेटर लिखता है तो वह लिखता है, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं कर सकते, नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना करेंगे जो कि उसने, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। जब वो अपने, ये लाइन हमने कहाँ से ली है, जब वह एनवलप को खोलता है, ओपन करता है, उसमें वह जो जितने उसने पैसे मांगे थे उससे कम पैसे उसको मिलता है, तब वहां से ये लाइन हमारी ली गई है। तो हमें पता चलता है कि गॉड पर उसको कितना विश्वास है। वो कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते, हु ही हैड रिक्वेस्टेड, जो जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। और फिर वो आखिरी में क्या करता है, ही रॉट, उसने लिखा, उसने क्या लिखा एनवलप पर, टू गॉड, कि यह लेटर किसके लिए, गॉड के लिए। तो ये लाइनें हमें क्या बताती हैं कि लेंचो को गॉड पर कितना बिलीफ था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 10 से लेकर 12 और 13 ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले जो ऊपर थे वो क्या थे, वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों की, और why does he sign the letter God, और उसने जो लेटर पे था, लेटर पे गॉड के साइन क्यों किए। यदि वो मनी सेंड कर रहा है तो वो अपने साइन भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन है। पहले, why does the postmaster send money to लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों की, तो हम ये देखते हैं। पोस्टमास्टर फर्स्ट, why does postmaster send money to लेंचो, ठीक है, एंड why does he sign the letter God, और उसने लेटर पे गॉड के साइन क्यों किए। तो वो क्या करता है, जब वह लेटर को पाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, हंसने लगता है, हमने स्टोरी में देखा है। फिर उसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह उसको, जो राइटर है उसको, जो लेंचो है उसको मनी सेंड करेगा, ठीक है। दी पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले वह हंसने लगा, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कौन है जो ऐसे मनी को सेंड, गॉड को लेटर लिखता है, ठीक है। तो दी पोस्टमास्टर फर्स्ट लाफ, पहले वह लाफ्ड, पहले वह हंसने लगा, एंड सून, और जल्द ही बिकेम सीरियस, और जल्दी वह क्या हो गया, सीरियस हो गया, एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड,
और क्या हुआ, वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और लेंचो के विश्वास से, जो उसको गॉड पर जो बिलीव था उससे वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ। पोस्ट मास्टर गैदर मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ चैरिटी। गैदर यानी होता है इकट्ठा करना। तो क्या करता है, पहले वो लेटर को देखता है तो वो हंसने लगता है, फिर वो गंभीर हो जाता है और क्या होता है, एंड वॉज सी इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और लेंचो के विश्वास को देखकर क्या होता है, वह खुश हो जाता है, मतलब इम्प्रेस हो जाता है उसके बिलीफ से, बिलीफ इन गॉड। पोस्ट मास्टर गैदर मनी, पोस्ट मास्टर फिर क्या करता है, मनी को इकट्ठा करता है विथ द हेल्प, किसकी मदद से, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उनसे वह क्या करता है, उनकी मदद से मनी को इकट्ठा करता है। फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंडों से मनी मांगता है, और वह खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है। बिहाफ ऑफ चैरिटी, किसके रूप में, चैरिटी यानी होता है दान, दान पुण्य, दान पुण्य के पक्ष में वो क्या कहता है कि चैरिटी के लिए, वो क्या कहता है कि चैरिटी के लिए उसको मनी चाहिए, तो वो अपने एम्प्लॉय से और अपने फ्रेंडों से क्या करता है, मनी मांगता है। एंड साइन दी लेटर गॉड सो दैट लेंचोस फीलिंग डज नॉट गेट सेकंड, और वो क्या करता है, लेटर पे गॉड का साइन कर देता है, जिससे क्या होगा, लेंचो की जो फेथ है, जो लेंचो का जो विश्वास है, डज नॉट गेट सेकंड, वो क्या नहीं होगा, हिलेगा नहीं, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का उसके विश्वास में संशय उत्पन्न नहीं होगा, वो उसके फेथ में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्या कर देता है, उस लेटर पर गॉड के साइन कर देता है पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों की, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर पर गॉड के साइन क्यों किए, तो क्यों किए, पहले तो जब वो लेटर आता है तो वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है उस लेटर को देखकर, ठीक है, और फिर अचानक ही सून, जल्द ही बिकेम सीरियस, वह गंभीर हो जाता है, एंड वॉज इम्प्रेस्ड और बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और क्या होता है, जो लेंचो है उसके विश्वास से, भगवान पर उसका जो विश्वास था लेंचो का, उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। पोस्ट मास्टर गैदर मनी, पोस्ट मास्टर क्या करता है, मनी को इकट्ठा करता है, यहां पर आप कलेक्ट भी लिख सकते हो, गैदर या कलेक्ट, ठीक है। पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी विद द हेल्प, किसकी मदद से, अपने जो उसके ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे और अपने फ्रेंडों से वो उनकी मदद से मनी को गैदर करता है एज अ चैरिटी, चैरिटी के रूप में, हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ चैरिटी, चैरिटी के पक्ष में। एंड साइन द लेटर गॉड, और लेटर पर क्या साइन कर देता है, गॉड का, गॉड के रूप, मतलब गॉड लिख देता है, लेटर पर साइन कर देता है गॉड, सो जिससे दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट सेकंड, जिससे क्या नहीं हो, लेंचो का जो फेथ है, जो विश्वास है, वह डगमगाए ना, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन humans and nature and between humans themselves, how are these conflict illustrate, यानी होता है उदाहरण, और conflict मतलब होता है युद्ध, हाँ, या फिर conflicts, how are these conflict, बाधाएं, ठीक है, conflict मतलब बाधा भी होता है, यहाँ पर conflict का ही मतलब है बाधा से, illustrate यानी उदाहरण या दर्शाना। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, कहानी में दो प्रकार की बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, पहली क्या है, मनुष्य और नेचर के बीच में, कि कैसे बारिश हो जाती है। अब जब वो चाहता था कि बारिश हो, लेकिन क्या हो जाता है, हेल स्टॉर्म्स में जो उसकी रेन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर हमें दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या देखने को मिलता है, कि जो ह्यूमन themselves, खुद से ही, मनुष्य का मनुष्य में मतलब फेथ नहीं होता है। जब लेंचो को वो पैसे मिलते हैं तो उसको क्या लगता है कि कहीं पोस्ट मास्टर नहीं उसके पैसे, जो बचे हुए पैसे हैं वो पोस्ट मास्टर ने रख लिए हैं या फिर उन एम्प्लॉयज ने रख लिए हैं, हाँ, तो
जब आप आंसर लिखोगे तो आप यहां से ये लिख सकते हो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। ठीक है, यहां तक आप खुद उसको लिख दोगे, क्वेश्चन में से ही टाइप कर दोगे। फिर उसके बाद दो हेडिंग बनेंगी। पहली हेडिंग जो होगी वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। अब इसमें हम बताएंगे कि मनुष्य और नेचर, प्रकृति के बीच में जो बाधा, किस प्रकार की बाधा उसमें स्टोरी में हमें देखने को मिलती है। तो क्या था, इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉयज लेंचोस क्रॉप। हाँ, इन द स्टार्टिंग, शुरू में हम देखते हैं, वी फाइंड, इन द स्टार्टिंग, शुरू में, वी फाइंड दैट, हाँ, इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट, हमने पाया या फिर हमने देखा, वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप। हमने क्या देखा कि जो नेचर की एक डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय लेंचो क्रॉप, क्या होता है, जो बारिश हो रही होती है वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति, नेचर भी उससे क्या हो, लेंचो से वो क्या हो, रूठा हुआ हो, या फिर लेंचोस, तो उससे क्या हो जाता है, लेंचो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिर हम दूसरी हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या बाधाएं देखने को मिलती है। लेंचो सस्पेक्ट्स ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दैट दे हैव स्टोलन हिज 30 पेसोस। लेंचो क्या करता है, सस्पेक्ट्स यानी होता है संशय करना, ठीक है, शक करना, सस्पेक्ट्स यानी शक करना। लेंचो सस्पेक्ट्स ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन पर शक करता है, दैट कि दे हैव स्टोलन हिज 30 पेसोस, कि उन्होंने उसके 30 जो पैसोज हैं वो क्या कर दिए, चुरा लिए। स्टील की सेकंड फॉर्म, स्टोलन यानी चुराना। एंड कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, और फिर क्या करता है, और वह उनको क्या बुलाता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, एक गद्दारों का झुंड कहता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, वंश यानी झुंड, ग्रुप्स मतलब होता है लुटेरे या फिर गद्दार, उनका झुंड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।